बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तालिबान और तुर्की के दरमियान कशीदगी के बाद तुर्क फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। मुतअद्दिद तुर्की के फौजी हलाक हो गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब पर 3 ड्रोन हमले हुए हैं। उन हमलों में कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की ने जब से अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी इमा पर अपनी फौजियों को काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अपॉइंट करने का ऐलान किया, तब से तालिबान और तुर्की के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जा रही है। तालिबान की जानिब से बार बार वार्निंग दी जा रही है कि आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, लिहाजा बेहतर है कि आप अमरीकी चाल का हिस्सा ना बने और अफगानिस्तान से निकल जाएं। अफगानिस्तान में आपकी मौजूदगी तुर्की और अफगान तालिबान के ताल्लुकात को खराब करेगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तुर्की अपने 500 फौजी अफगानिस्तान में रखने पर डटा हुआ है। लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान के मैदान में नहीं बल्कि शाम के मैदान में तुर्क फौज पर एक बड़ा हमला हो गया है। जी हां दोस्तों, शाम के इलाके हलब के मुजाफात में तुर्की की एक फौजी गाड़ी पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसके नतीजे में तुर्की के 3 फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमला कुर्द फोर्सेस ने किया है। ताहम तुर्की की वजारत दिफा का कहना है कि होने वाले हमले में तुर्की के 2 फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए हैं और इस हमले के बाद तुर्की की फौज ने दहशतगर्दों के अड्डों पर बमबारी की है। हाल ही में शाम के शुमाली इलाकों में तुर्की की फौजी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और तुर्की की हुकूमत कुर्द मुसल्लह अफराद पर अमन अमान को खराब करने का इल्जाम आयद करती रहती है। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब इराकी पार्लियामेंट की जानिब से और शामी हुकूमत की जानिब से अमेरिका की अफवाज के गैर कानूनी शाम में हमलों और खित्ते में उसकी मौजूदगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जब हमारी तरफ से ये करारदाद पास की जा चुकी है और कहा जा चुका है कि अमेरिका खित्ते से निकल जाए, तो फिर अमेरिका खित्ते के अंदर मौजूद क्यों है? तो दोस्तों, अमेरिका अपनी मौजूदगी का जवाब पैदा करने के लिए इस तरह के हमले खुद भी करवा सकता है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरानी प्रॉक्सीज के अड्डों को निशाना बनाया गया। शाम के बॉर्डर पर ईरानी हमाया याफ्ता इराकी तंजीम के असला डिपो को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद जंगजुओं की हलाकतें भी हुई। लेकिन दोस्तों, असल गेम ये है कि अमेरिका ऐसे हमलों से ये तासुर देना चाहता है कि इलाके में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों की सरकूबी के लिए अमेरिका का यहाँ पर रहना इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब अफगान इसराइल की जानिब से 2 दिन पहले शाम पर 3 मिसाइल दागे गए, जिनको शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करते हुए तबाह कर दिया। पहले शामी जराये की तरफ से खबर आई थी, उसके बाद गुज़िश्ता रोज रूसी फौजी जराये ने भी इस बात की तस्दीक की कि शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइलों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की जानिब से खित्ते के अंदर एक नई गेम खेलने की तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इराक और अमेरिका में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज हो चुका है। इन मुज़ाकरात का बुनियादी एजेंडा इराक से अमेरिकी फौज के इनखला का टाइम टेबल वाज़े करना है। मुज़ाकरात शुरू होने के साथ साथ इराक में इस्लामी मुज़ाहमती गिरोहों और मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने मुल्क से अमरीकी फौजों के जल्द अज जल्द इनखला पर जोर दिया है। इस बारे में कौमी हिकमत पार्टी के सरबराह सैयद अमार हकीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम देते हुए लिखा है कि हम सब वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम के साथ स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में मसरूफ हैं और अपनी मुज़ाकराती टीम पर एतमाद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि ये मुज़ाकराती टीम अपनी महारत और तजर्बे को बुरुए कार लाकर कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अपना नस्बुल ऐन बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इराक के वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने भी हाल ही में अमेरिका और इराक के दरमियान शुरू होने वाले स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बारे में ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बगदाद और वाशिंगटन के दरमियान बहुत वसी ताल्लुकात सवार हैं। उन्होंने कहा कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेज बदस्तूर फौजी ट्रेनिंग और साजो सामान और असलहे के लिए अमेरिका की मोहताज हैं। उनके इस मौक़िफ़ के मुखालिफ मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद सामने आई है। इस्लामी मुज़ाहमती गिरोह इसाइब अहले हक के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कहा गया है कि इराकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस बदस्तूर अमरीकी फौजियों की मदद की मोहताज है, इंतहाई शर्मनाक है और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तौहीन है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तुर्की को ऐसे जाल में फंसा रहे हैं। एक तो वो इराक के जंगज़दा इलाके में उसको रूस के मद्दे मुखालिफ खड़ा करेगा, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान में
काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से अपने फौजियों की तैनाती को भी मुतनाज़ बनाकर तालिबान के साथ उसके ताल्लुकात खराब करेगा, और इन खराब ताल्लुकात के बाद हालात क्या होंगे वो सब ही जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि यमनी फौज की जानिब से जनूबी सऊदी अरब के इलाके जिजान पर अहम तरीन फौजी मराकज पर 2 ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने आज सुबह ऐलान किया कि सऊदी अरब के जिजान इलाके पर 3 ड्रोन हमले हुए हैं। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने इसी तरह जिजान पर बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के जवाब में ड्रोन हमलों की पॉलिसी के तहत यमन के अंदर और बाहर सऊदी इत्तेहाद को कोई अमान नहीं मिलेगी, और यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के मंजूर नजर हर हदफ निशाने पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सऊदी इत्तेहाद की जारहियत का सिलसिला जारी रहेगा, जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी रहेगा, और यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स का जवाबी हमला कानून के ऐन मुताबिक है। दोस्तों जनूबी सऊदी अरब के अबहा और जिजान हवाई अड्डे इन दिनों बारहा यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के हमलों का निशाना बने हैं। जनूबी सऊदी अरब के ये दोनों हवाई अड्डे सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों को ईंधन की फराहमी के मराकज हैं, और इन हवाई अड्डों को यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और कई दीगर मुल्कों की हमायत से 26 मार्च 2015 को यमन पर वहशियाना जारहियत का ऐलान किया था, और गुज़िश्ता हफ्ते ईद के दिनों में भी सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमनी इलाकों पर शदीद बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2015 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि यमन की बुनियादी शहरी तंसीबात पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। सऊदी इत्तेहाद के वहशियाना हमलों की वजह से दसियों लाख यमनी शहरी बेघर हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब यमनी अवाम को दवाओं और खुराक की शदीद किल्लत का भी सामना है, जिसकी बिना पर लाखों यमनी बच्चे मौत के खतरों से दोचार हैं। सऊदी अरब उसके इत्तेहादी यमन के खिलाफ तमाम तर वहशियाना जारहियत के बावजूद अब तक कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सके। और दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद अमेरिका जलील और रुस्वा होकर निकल रहा है, इसी तरह से सऊदी अरब अपनी ताकत के जोम में यमन पर हमला करके इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि ना वो बाकायदा शिकस्त तस्लीम करके निकल रहा है, बल्कि वो चाह रहा है कि उसका भरम भी कायम रहे और यमन जंग से उसकी जान भी छूट जाए। लेकिन दोस्तों आपको ये बताते चलें कि अमेरिका बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के साथ जो भी ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं उनको कमजोर करने की पॉलिसी पर गामजन है। उसने यमन की जंग में सऊदी अरब को फंसाया और वहां पर अपना असलहा बेचा, और अब सऊदी अरब की मईशत को तबाह करके रख दिया है। दूसरी जानिब तुर्की की बढ़ती हुई फौजी ताकत और मईशत को देखते हुए अमेरिका ने उसको 2 मुख्तलिफ महाजों पर एंगेज करके उसकी मईशत का जनाजा निकालने का भी प्रोग्राम बना रखा है, जबकि पाकिस्तान पर उसका बस नहीं चल रहा, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन की चालों को अच्छी तरह से समझने और उन्हें काउंटर करने की अच्छी तरह से सलाहियत रखता है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि अफगान जंग में उसकी हार का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने उसे इस चुंगल में फंसाया था। लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है कि जितने एटम बम बनाने वाले हाथ मजबूत होते हैं, उससे ज्यादा उस एटम बम की हिफाजत करने वाले और दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने वाले गुमनाम हीरोज के हाथ भी होते हैं। दोस्तों अमेरिका सोचे समझे मंसूबे के तहत तमाम मुस्लिम ममालिक को जो कि कभी भी मगरिब के खिलाफ मगरिब के सामने सर उठाकर बात करने की सलाहियत रखते हैं, उनकी मईशत को मुख्तलिफ जंगों में झोंक कर कमजोर करेगा और उसके बाद अपने घनौने मकासद के लिए उन पर टूट पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।